एक मजदूरी का प्रत्येक दिन का मजदूरी हम 600 रुपया प्रत्येक दिन करेंगे। छतरी के 12,000 रुपया हम एक दिन भी, जब तक 12,000 से 28,000 रुपया का इनकम एक परिवार का नहीं होगा। है कुब्बत हम में। जो आदमी बिना MP MLA बने, आपने हमको हरा दिया है मधेपुरा। पटना में बाढ़ आया, मुख्यमंत्री सोए रहे, नेता सोए रहे, MLA सोए रहे। 11 दिन पप्पू यादव नहीं सोया। आपके बच्चों को पटना से हम भेजे, आपके हर परिवार को दूध और रोटी रात दिन लेकर के सुबह से शाम खाना 11 दिन, एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर का खाना, अरबपति से लेकर के हर व्यक्ति तक खाना पप्पू यादव ने पहुंचाया। कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचाया। है हिम्मत तो मुख्यमंत्री जी हमको कोई कह दे। सुशील मोदी उसी दिन भाग गया था, उसके गांठ को हमने दी। अरे ओ बीजेपी वाले, सब दिन आपने शहर में चुनाव जीता और आप पटना के भी नहीं हुए। आपके पास नगर निगम था, 40 सालों से आप पटना के भी नहीं हुए। आपके पास शहरी विकास मंत्रालय था, 17 सालों से आप पटना के भी नहीं हुए। अकेला पप्पू यादव को पटना वासी को खाना पहुंचाना पड़ा। ये कुब्बत आपने हमें दी। आपने जब हमें हरा दिया था, तब हम दुनिया को भोजन पहुंचाते थे। दोबारा जब विधायक बनने की बारी आई, हमें नहीं पता कि आप इंसान को क्यों नहीं चुनते। जो आपकी बात करता है, आपका पैर छूता है, जो आपके अलावे जीता नहीं है। नींद नहीं आता है पप्पू यादव को 42 सालों से। 38 साल मुझे सोए हुए हो गए। रात दिन मैं ढूंढता रहता हूं, कोई परेशान तो नहीं है, किसी को कोई वीडियो सीओ परेशान तो नहीं करता। मैं तो चैलेंज करता हूं। आपने जब हराया तो कोरोना आ गया, मेरे मुंह पर पट्टी नहीं थी, हाथ में ग्लव्स नहीं था, बस सिर्फ इंसानियत का जज्बा था, पागलपन था, जुनून था इंसानियत को बचाने की, पागलपन था हर घर को बचाने की। हम भूल गए थे, हमारे घर के लोगों ने हमें छोड़ दिया, हमें दीवार फांद करके निकलना पड़ा। और 5 महीने हम घर नहीं लौटे कि हमारे बच्चे को ना कुछ हो जाए। ना मेरे प्रिय को हुआ, ना मेरे गार्ड को, ना मेरे परिवार को, ना मेरी माँ को, ना मेरी बेटी को, ना बेटा को, ना पत्नी को। हर दिन हमने सेवा की। 9 महीने जब वो थाली पिटवा रहे थे, पप्पू यादव दिल्ली के दरवाजे, दिल्ली के रोड पर पैसा बांट रहा था। ये कुब्बत मोदी जी आपको नहीं थी। ये कुब्बत भारत के MP MLA को नहीं था। जब आप चुनाव में 20 करोड़ खर्च करते हैं, जब आप मधेपुरा के नगर निगम में आप 4 करोड़ खर्च करते हैं, तो मधेपुरा के बच्चों को लाने के लिए आपके पास पैसा क्यों नहीं होता है? जब मधेपुरा और पूर्णिया के बच्चे कर करके तरफ रहे होते हैं, तब आपके जेब में पैसा क्यों नहीं होता है? क्या ये जिम्मेदारी MLA की नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी MP की नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, आपका कोई एक काम, 2 करोड़ रोजगार में आपने 10 लाख रोजगार नहीं दिया। किसान 900 को मार दिया, लेकिन आप कानून वापस लिए, किसान को बर्बाद कर दिए। आपने रोजगार नहीं दी। आपने नोटबंदी के तहत पूरे भारत के किसानों और आम आदमी को बर्बाद कर दिया। कोई एक अच्छा काम मोदी जी आप बताइए, कोई एक अच्छा काम, कोई एक अच्छा काम। भारत की GDP दुनिया का सबसे नीचे, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया का सबसे नीचे, भारत की GST सबसे खराब, भारत की पॉलिसी सबसे कमजोर। चाइना का नाम नरेंद्र मोदी जी आपकी हिम्मत नहीं होती है। आप पाकिस्तान का नाम इसलिए लेते हैं कि आपको राजनीति करनी होती है। मुसलमान का नाम आप इसलिए लेते हैं कि आपको वोट चाहिए। हर पार्टी सिर्फ वोट की सियासत करती है। मैंने कभी वोट की सियासत नहीं की। मैंने हमेशा रिश्तों की सियासत की। मैं हमेशा आम की सियासत किया। मैं हमेशा इंसानियत का सियासत किया। मैंने कभी जाति नहीं देखा,
मैंने कभी किसी जाति को ठेस नहीं पहुंचाया। पटना में जादव नहीं थे, या तो लाला था, या तो बाइस था, या तो गरीब लोग थे, या तो ऊंची जात के लोग थे, जहां 11 दिन अपने मां की तरह मैंने सेवा की। कोरोना में मैंने जादव को नहीं, भारत के मुल्क के 60 शहरों में कोई ऐसा जाति धर्म मजहब के लोग नहीं होंगे जिनको मैंने रेमडेसिविर नहीं पहुंचाया, जिनको मैंने ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया। सिंगल आदमी है जो अपने कर्तव्यों के पद से नहीं विचलित हुआ। मोदी जी की कोई एक उपलब्धि भारत में, कोई एक उपलब्धि सिवाय अदानी और अंबानी के, कोई एक उपलब्धि, न रोजगार, न किसान, न महिलाओं का सम्मान, न महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, न बिहार का विशेष राज, न बिहार को विशेष पैकेज, न बिहार को क्या चाहिए कोसी को, यानी बिहार को विशेष राज चाहिए, बिहार को विशेष पैकेज चाहिए, तो कोसी को, सीमांचल को इकोनॉमिकल जोन चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेटस चाहिए। हमको भी दीजिए आप आर्थिक आजादी। कोसी और सीमांचल को सबसे ज्यादा स्पेशल स्टेटस की जरूरत है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो कोसी है, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो सीमांचल है, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई अशिक्षित है तो सीमांचल है, दुनिया में सबसे ज्यादा पलायन करता है मजदूर तो सीमांचल और कोसी है, दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी है दमा, हैजा, टीबी, कैंसर तो कोसी है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो कोसी है। एक फैक्ट्री नहीं है। हमारा सहरसा में पेपर मिल था, बेच दिया। मधेपुर में दूध मिल था, बेच दिया। बनमनपुर में चीनी मिल था, बेच दिया। पेपर मिल था, जूट मिल था, खत्म कर दिया। भागलपुर में सिल्क मिल था, 2 बंद कर दिया। एक भी पूंजी निवेश नहीं हुआ। बिहार के डालमिया नगर को बंद कर दिए। हमको चाहिए उद्योग के लिए पैसा। हम आपसे ये बात कहने आए, मोदी जी आप देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे कि आपको दुनिया बदल देनी चाहिए थी। आपको लोगों ने हिंदू मुसलमान से नहीं अलग होने दिया। नीतीश कुमार जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आज ये बात कहने आया हूं कि पप्पू यादव, कोई एक आदमी हमको कोसी सीमांचल में बताएगा ना कि मैंने ऐसा कोई इंसान हो जिसको अपने से ज्यादा सम्मान नहीं किया। मैं कोई एक ऐसा छोटा आदमी, गरीब आदमी या हमारा बच्चा, हमारे उम्र का 14 साल का लड़का जिसको मैंने हाथ ना जोड़ा, कोई एक ऐसा परिवार जिसके लिए मैं हमेशा मजबूर नहीं हूं कि उसके लिए उसकी गहरी चिंता मेरे भीतर नहीं है। क्या मधेपुरा के में जो लड़ाई कभी बीपी मंडल, भूपेंद्र बाबू जैसे लोग, कभी विकास के पथ पर ललित नारायण मिश्रा ने जिस चीज को छोड़ा था, आप याद करिए, इसी जगह गडकरी ने कहा था कि एक आदमी सिर्फ पप्पू यादव, यदि पप्पू यादव नहीं होते तो आज इतना एनएच का जाल, विजेंद्र जी भाग गए यहीं से, सुशील मोदी मंच से उतर गया, लेकिन गडकरी को रोका नहीं जा सका और उसने आके कहा कि पप्पू यादव की देन है। वो स्पीच सुनिएगा, ताली मत बजाइए। वो स्पीच, एक नहीं भारत का कोई ऐसा लोग, नेहा सिंह राठौर जो यूपी में काबा, वो कहती है कि पप्पू यादव से बड़ा भगवान मेरे लिए कोई नहीं। वो कहती है कि इस देश में यदि कोई इंसान है और कोई रियल में पॉलिटिक्स, राजनीति सेवा करता है तो पप्पू यादव है। न्यूज 24 पर 3 दिन पहले हिंदुस्तान के सब लोग, लेकिन मधेपुरा के लोग कहते हैं कि आप जाति नहीं है। क्या मैं आपका रिश्ता नहीं हूं? मैं क्या आपका जाति नहीं हूं? क्या दूसरों जात की इज्जत करना और उसके लिए अपना सब कुछ लगा देना ज्यादा नहीं होता है? क्या दूसरों जात की सेवा करना और उसके आंगन का अपनी मां समझ लेना, गरीबों को, दलितों को, हर गरीबों की जिंदगी को मुस्कुराने का अवसर देने वाला पप्पू, क्या वो कृष्ण का जात नहीं हो सकता? कृष्ण ने तो सुदामा का सम्मान किया था, कृष्ण ने तो सबका सम्मान किया था। मैं क्या, यदि आपको ये गर्व नहीं है कि पप्पू यादव सुबह से शाम हर गरीबों का आंसू पोंछता है,
हर इंसान के लिए खड़ा रहता है, हर भाई के लिए खड़ा रहता है। आप ताकतवर हैं मधेपुरा में, लेकिन जब भी आप पर कोई आफत आती है, सबसे पहला आवाज मेरी होती है। चाहे वो कोई हो, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे वो बीटीएट हो, एसटीएट हो। जब 6,000 रुपया मात्र तनख्वाह था टीचर का, 3 बार हम जेल गए। हमारे पीठ पर लाठी चली। इंजीनियरिंग का मामला हो, चाहे ममता हो, कई बार लोकसभा में ममता आशा आंगनबाड़ी के सवाल को मैडम रंजीत रंजन और पप्पू यादव ने मजबूती से उठाया। आप 5 करोड़ एमएलए को देते हैं, वह एमएलए को नहीं देकर के आप पंचायत को दीजिए, ताकि विकास पंचायत से होगा। मैं आपको सच कहता हूं, क्योंकि मुखिया जी के भीतर में डर होगा। ये दादा है, ये बाप है, ये पिती है, ये काका है, ये चाचा है, ये मामा है, ये नाना है। 2 मिनट में मुखिया जी को कह देगा कि हो लुटेलो बनेलियर है। 2 मिनट में बुजुर्ग कह देगा कि रे पप्पू पैसा जेलो की कर दी। एमएलए एमपी को कब बोलेगा? नहीं बोल सकता है। मैं चाहता हूं इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़िए। और मैं आंगनबाड़ी को कहना चाहूंगा कि आप 3 दिन आंगनबाड़ी ममता आशा चल रहे हैं, आपसे सरकार को डर नहीं है। आप सरकार को कहिए, यदि आप हमारा बेसिक तनख्वाह और वेतनमान नहीं किए तो आने वाले ये चुनाव तक ही डरेगा। चुनाव के बाद फिर आप लोगों को छोड़ देगा पेट्रोलियम। चुनाव तक जो कराना है करा लीजिए, चुनाव के बाद फिर भूल जाइए कि 25 में आप कुछ करा पाइएगा। आप जब 3 दिन पटना में रहिएगा, पप्पू यादव के तरफ से हर आंगनबाड़ी ममता आशा को खाना मेरे तरफ से फ्री होगा। हम खाना मेरे तरफ से आप लोग को चलेगा। आप लड़ाई शुरू करिए, आप सरकार को ताकत दिखाइए, आप मरने और लड़ने की जज्बा से जाइए, आप आवाज दीजिए। काम के बदले वेतनमान। यदि 10 बजे से 4 बजे पप्पू यादव काम करता है और हमको 1 लाख टका, हम तो बच्चों से ज्यादा काम करते हैं। मेरी तनख्वाह तो विधायक एमपी से ज्यादा होनी चाहिए। कहिए ना, उठाइए। हम तो कहते हैं टीचर का तनख्वाह यदि सही में बिहार के बच्चों का निर्माण चाहता है तो कम से कम 60,000 रुपया से ऊपर होना चाहिए, ताकि टीचर को कभी सोचना ना पड़े, अभाव में ना हो, डरा हुआ ना हो। टीचर का तनख्वाह इतना मिले ताकि दिन रात टीचर अपने किताब में पढ़े। पाठक जी ताली मत बजवाइए, ताली मत बजवाइए। आप जिस विभाग में गए वो विभाग डूब गया। आप शराब में गए, बर्बाद हो गया। घर घर शराब बकने लगा। आप बालू में गए, सारे माफिया बालू में चले गए। आप शिक्षा में आए हैं ना। 38,000 विद्यार्थी कॉलेज में नामांकन और 19 रूम, ना लैब, ना टेक्नीशियन, ना बच्ची के लिए शौचालय, ना पंखा, ना कूलर, और 42% टीचर की बहाली नहीं है। हिम्मत पाठक जी, जितने टीचर की बहाली हुई है उसको एक बार मात्र 20 टीचर को आप एग्जाम दिला करके सीसीटीवी कैमरा में एक बार पास करवा के हमको दिखा दीजिए। दिखा दीजिए आप पास करवा कर। आप भाषण देते हैं, मात्र 15 से 20% टीचर ऐसा होगा जो जीनियस होगा। उसके बाद या तो पप्पू यादव का पैसा होगा। आप ताली मत बजवाइए। 11,000 जीडी कॉलेज में 18,000 बच्चे हैं, मात्र 9 रूम है। बच्चे पढ़ने जाते हैं,
बस टाइम पास करता। आप कहते हैं हाजिरी भर लो। अरे पाठक जी, हाजिरी भरा लेगा जिस वक्त हाजिरी भरेगा, सीसीटीवी का कैमरा ऑन का ऑफ कर देगा और हाजिरी भरा करके चला जाएगा। आप देख लीजिएगा। सिर्फ हाजिरी मत बढ़ाइए, आप बिहार के एजुकेशन की बात करिए। मैं जिस दिन आऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं, जितना पैसा लगेगा सरकार का लगाएंगे, लेकिन कोचिंग हम आने वाले बच्चों को फ्री देंगे। वैसा कोचिंग देंगे, तो कोटा में कोचिंग नहीं मिलता हो, वैसा कोचिंग बिहार में हम देंगे। हमारा संकल्प, हमारी लड़ाई इस मुद्दों को लेकर के है। हमारा लड़ाई जाति को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर के नहीं। हमारे भीतर जज्बा है हर घर के गरीबी बदलने का। हमें नफरत है गरीब सबसे। आपको क्यों नहीं नफरत है? आप क्यों नहीं गरीबी मिटाते हैं? मैं मिटा दूंगा। है मेरे भीतर जज्बा। जो बिना MLA के दुनिया की मदद कर सकता है, हर विषय पर जो खड़ा हो सकता है। आप कभी सोचिएगा, जिस दिन मधेपुरा, कोसी, सीमांचल के लोग मुझे अपने घर का बेटा मान लिए, उस दिन दुनिया का इतिहास क्या होगा? सोचिएगा। आज भी सरकार मोदी की हो या नीतीश जी की, सरकार जिसकी भी हो, नीतीश जी अस्पताल में यदि 7 लाख रुपया किसी का बकाया है, आप भी फोन करिए, मैं भी करता हूं, सुनेगा पप्पू यादव की, आपकी नहीं सुनेगा। ये लिख लीजिएगा। नीतीश जी, मैं आज भी कह रहा हूं, इंस्पेक्टर राज है इस बिहार में, 2 राज है, और ये दोनों गुंडा राज से बड़ा। एक है इंस्पेक्टर, एक है नेता। नेता को औकात है किसी वीडियो कलेक्टर SP से बात करने की? पाठक जी ताली बजवा लिए और मंत्री जी को बेइज्जत करते हैं। मैं तेजस्वी जी से कहना चाहूंगा कि जिस सरकार में मंत्री का सम्मान न हो, उस सरकार कमजोर हो जाता है, जनता का अपमान होता है, क्योंकि जनता वोट देती है आपको। कलेक्टर को वोट नहीं देता है कोई। कलेक्टर मालिक बन जाता है, SP मालिक बन जाता है। SP कलेक्टर वीडियो नौकर है, मालिक कोई है तो जनता है भगवान। जिस दिन मैं आऊंगा, उस दिन नेता आपका सेवक होगा, कलेक्टर SP आपका नौकर होगा, जनता मालिक होगा। यही पप्पू यादव का राज है। मेरी लड़ाई यहां पर है। बेईमानी हो लेगी, कोई आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, CI, CO, कलेक्टर, BDO, DCLR, ADM, कोई घर उजाड़ देगा गरीब का? पहले हम गरीबों को जमीन देंगे। मेरी औकात है। आज सरकारी जमीन भी कलेक्ट्रेट में जाकर के रजिस्ट्री हो जाता है। ये कहां से? सारा सरकारी जमीन, जाति जनगणना हुआ है ना, जाति जनगणना में 63% है ना अत्यंत पिछड़ा 14% यादव है ना, तो दीजिए ना 14%, 63% भारत में अत्यंत पिछड़ा को मुख्यमंत्री दीजिए ना। भारत में 19% से 20% दलित को मुख्यमंत्री दीजिए ना। 17% मुसलमानों को मुख्यमंत्री। जाति जनगणना का मतलब किसी जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। 10% आरक्षण ऊंची जात को दिया गया, ये सही था। यदि वो सही था तो 63% अत्यंत पिछड़ा को आरक्षण बुलाइए। नीतीश कुमार जी विधानसभा और जो नंबूदरी पाठ तमिलनाडु में अलग और मुदरई में जो 63% से 67% आरक्षण किया गया, आप पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को 63% करिए ना। मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं एक एक गरीबों को 1 बीघा जमीन। आपके पास तो आ गया, किसके पास कितनी जमीन है? यदि आप जाति जनगणना किए हैं तो मैं चाहता हूं
कि आप जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी करिए मंत्रिमंडल में करिए, डिप्टी सीएम ऊंची जात को भी दीजिए, मत गाली दीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है करिए भागीदारी। नहीं करेंगे, जिस दिन हम आएंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कर देंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं।